हेलो, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग। करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर सब कनेक्ट होने दो, क्योंकि अभी कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है। देन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। 2 से 3 मिनट के अंदर सब कनेक्ट हो जाएंगे आराम से। सबका इंटरनेट स्टेबल हो जाएगा तो। गुड मॉर्निंग दक्षा। म्यूट कर लो कार्टून वार्टून रिया। आवाज आ रही कार्टून के पीछे से। सर वो सिस्टर देख रही है। अरे वो कोई भी देख रहा हो। करते हैं 2 से 3 मिनट में स्टार्ट।
वर्मा, आकाश वर्मा इतना शोर क्यों कर रहे हो? हेलो। आकाश यस वर्मा, सर। शोर क्या है? म्यूट कर दो। आगे फ्री फायर बच्चा आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई रह तो नहीं गया जिसको मैंने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थियों, टेस्ट के रिजल्ट आ गए? यस सर। हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। हरिओम बाबा। देखे जरा, चलो देखते हैं किस किस ने कितनी देर में अटेम्प्ट किया है वो। मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए सर। तो क्या हुआ, सर कौन सा मेरे फेल? मेरे 16 आए हैं सर। सर हाईएस्ट कितने गए हैं? अरे कौन नहीं है, अल्लाह कहाँ से आ रहा है? शेयर है कि 15 आए हैं। क्या आपका नाम बताओ, किसको कितने नंबर चाहिए देखने? शेयर है 15, रंजना का 15, सुमित 11, मानव शेयर है 15, रंजना के 15, सुमित के 11, रितिका के 14, नेहा के 14, आनंद शुक्ला के 13, देवेंद्र के 14, तनिष्क के 15, फिर आशु केशव के भी 14, रवि केशव के 16, हरिओम के 14, अभिषेक कुमार 10, रीना सैनी 15, अमनदीप 9। अमनदीप तुम थोड़ा सा करो, अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा हर जगह ऐसे डाउन जा रहा है, ठीक है? वैसे पेपर में भी डाउन जा रहा है, वैसे हर जगह डाउन जा रहा है, थोड़ा सा ट्राई मारो ताकि तुम आप ग्रूम कर सको। सचिन पांडे 0 का कल टेस्ट दे देता। जितेंद्र का 10, मधु 13, देव कुमार एक क्वेश्चन ठीक है बस। महिमा 0, पुनीत गुप्ता 16, रिया के 12, वर्षा 16, अमन 8। अरे थोड़ा तो टफ मेरा पेपर तो भी नाम नहीं नहीं था। आया इसमें। सर मेरा तो नाम ही नहीं आया इसमें।
क्या नाम है? ये तो रहा, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं रहा। तो मैंने तो दिया था 16 आए मेरे। 16 है ना, तो दूसरी रिपोर्ट आएगी मेरे पास, जो रिपोर्ट आई उसमें है। ओके सर। ठीक है। चलो बताते हैं, अब थोड़ा सा इंस्टॉलेशन वगैरह पे चलते हैं। कौन है? प्लीज म्यूट करो। रिया श्रीवास्तव, क्या किचन में बैठे हो क्या? सर नहीं, मैं अपने रूम में ही बैठी हूँ। ये बर्तन की आवाज कहाँ से आ रहा है? तुम आपके उससे कट पट कट नहीं, पट। मेरे घर के बर्तन की आवाज कहीं नहीं आ रही, किचन भी बिल्कुल खाली है सर। कोई बात नहीं, कोई कोई नहीं। बात नहीं, देखो मत, किचन मत देखो सर जाकर। आपको एक बात बताऊं? क्या? 2 बार रहने दो, बताओ। छोड़ो। चलो ठीक अभी है, तो तुम बताती लोगों हूँ। से बात करते हैं, तुम लोगों की अच्छा क्लास में ठीक है, लगानी बताती थी। हूँ। अच्छा सुनो तो सर हाँ जी, सुनो तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कल जब टेस्ट हो रहा था ना, पापा मेरे सामने हाँ, बैठे हुए थे डंडा लेके। कह रहे कॉपी मत खोल लियो। ना फोन दिया ना कॉपी दी, और डंडा लेके बैठे हुए थे। कर अब पता लग, अब देखूंगा कितना पढ़ाई करती है। कर बहुत डांट पड़ी कल मुझे। कितने फिर नंबर भी आए? कोई बात। 12। उसमें भी डांट पड़ी मुझे। मजा आ गया सुन के तो। चलो चलो चलो, म्यूट करो। देखो अब तुम्हारे को जो बताया जाता है, वो बोलते हैं कि आपको जो सर्वर यूज कराना है वो माई सिक्वल का कराना है, माई एसक्यूएल सर्वर यूज करना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एसक्यूएल सर्वर 2012। ठीक है? क्योंकि अब पूछो क्यों, पहले तुम्हें डिफरेंशिएट दिखा देते हैं। देखो माई एसक्यूएल कितने एमबी का है? 40 एमबी का है, जो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है? लेकिन आपको जैसे कि मैं कुछ चीजें जो यूज करूंगा ना, वो इसके अंदर फीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है? माई एसक्यूएल के अंदर। तो इसलिए मैंने किस चीज को लिया है, आपका एसक्यूएल सर्वर 2012 को लिया है, जिसके अंदर क्या है, आपकी सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं और लुक एंड फील भी काफी अच्छी आती है। ठीक है? करने को आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से, हाँ एक दो चीजें ऐसी हैं जो माई एसक्यूएल में काम नहीं करती हैं, उसके में एसक्यूएल सर्वर की ही नीड पड़ती है। ठीक है? अब ये एसक्यूएल सर्वर जो है ये 5 GB का है। ठीक है? एसक्यूएल सर्वर जो है 5 GB का है तुम्हारे फोन में। अच्छा, तो सिर्फ तुम यहाँ पे देख लो कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, बाकी जब खुलता है IICS, या तुम इंटेलिजेंट तो हो ही, अगर तुम डाउनलोड कर लेते हो या कहीं से यूज कर लेते हो, या तो अभी बेसिक के रूप में घर में है, लॉकडाउन है, तो अभी क्या करो आप, माई एसक्यूएल सर्वर को ही इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि काम चल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास सिस्टम है, उसके अंदर इंटरनेट है, तो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। माई एसक्यूएल डाल लो अभी। ठीक है? तो माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है? यूट्यूब पे इसकी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है? तो माई एसक्यूएल को आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद आप माई एसक्यूएल लिखेंगे स्टार्ट पे, तो ऐसा आएगा। दो तरीके का होता है, एक कमांड लाइन होता है और एक होता है ग्राफिकल। तो कमांड लाइन के अंदर हमें पासवर्ड दबाना पड़ता है, तो पासवर्ड डिफॉल्ट रखना रूट, ROOT रूट। ठीक है? ये मेरा क्या हो गया, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। ठीक है? और दूसरी चीज होती है एक माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ये आपको ग्राफिकली देगा। अब देखो, जो इससे पहले मैं कराया था कमांड लाइन वाला, इसके अंदर क्या होता है, गलती से अप एरो डाउन एरो दब गया तो क्या होता है, पूरी की पूरी कमांड हट जाती है, जो कि एक ड्रॉबैक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क बेंच का यूज करते हैं। वर्क बेंच को क्या क्या करना होता है, आपको माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना होता है, जिसके अंदर आपका ग्राफिक्स आ जाते हैं, ग्राफिकली आप उसको काम कर सकते हो। तो मैंने अभी वर्क बेंच को ऑन कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने में।
ठीक है, अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो मैं उसके अंदर इंस्टॉल करवा दूंगा, नहीं तो यूट्यूब से देख लेना, यूट्यूब से सिखा देते हैं कैसे करना। अगर नहीं हो पाए तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, कोई इशू नहीं है मेरे को। ठीक है, लेकिन एक टाइम रखना, एक टाइम पे लूंगा सबका सिस्टम और सबका लगाऊंगा। ये नहीं कि तो 10 बजे बोल रहा है सर हो गया, या तो एक दिन फिक्स कर लेना, उस दिन मैं लगा दूंगा, बैठ जाऊंगा मैं 1 घंटा, चाहे क्लास के बाद कभी भी हो, मैं बैठ के तुम्हारा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये से आपका माई स्कूल वर्क बेंच ऑन हो जाता है। फिर हमें ना यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके ना अपने माई स्कूल को कनेक्ट करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये मेरा क्या हो रहा है, माई स्कूल सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। ये आपको ग्राफिकली दे देता है कि आप जो भी कमांड लिखते हो आप उसको सेव भी कर सकते हो, लेकिन जो माई स्कूल कमांड वाला है उसको आप, उसमें आप कमांड सेव नहीं हो सकती। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो बहुत सारी कमांड्स हैं ना, तो अब जैसे ही अब लेफ्ट साइड में देखो सर्वर होता है, सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड के अंदर ये देखो डेटाबेसेस दिख रहे हैं आपको, ये डेटाबेसेस है हमारे पास, ये सारा का सारा क्या है मेरे पास डेटाबेस है। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस है, एक IICS डेटाबेस है, स्टूडेंट डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस है। ठीक है, तो यानी जरूरी नहीं है एक डेटाबेस के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो सकता है, आपके यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अब इम्प्लॉय है, तो इम्प्लॉय के अंदर क्या हो रहा है, इम्प्लॉय का डेटा स्टोर होगा। IICS हो तो IICS का डेटा स्टोर हो रखा है, इसके अंदर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेटा स्टोर रखा है। एक टेस्ट नाम का बना रखा है, उसके खाली टेस्ट टाइप का अपना डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे PDM कॉलेज का बना दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, PDM कॉलेज का ही पूरा का पूरा डेटा होगा। तो ये होता है हमारा डेटाबेस का कंसेप्ट। ठीक, अब जैसे कि इसमें क्या होता है, आपको जैसे ऑन करेंगे आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है, इसके अंदर आप जो भी कोडिंग लिखते हैं वो आपकी सेव रहती है, यानी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट इन फ्यूचर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपको कनेक्ट करना होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्म में है ये। तो माई एसक्यूएल ही आप इंस्टॉल कर लेना यूट्यूब से देख के। ठीक है, अब जो जितने भी सर्वर है, माई एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर 2012, ये सारे के सारे एक लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो कि उस लैंग्वेज का नाम होता है हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज। तो अब देखते हैं कि एसक्यूएल लैंग्वेज होती क्या है, उसका थोड़ा सा नोट करेंगे हम, देन हम सीधा एक थोड़ा सा काम करेंगे। क्लासेस डेली फोल्डर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया व्हाट इज एसक्यूएल लैंग्वेज। मैंने बताया था पहले भी कि हमारे पास जितने भी सर्वर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। वो क्या है, हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज करके आप, इस लैंग्वेज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स लगा सकते हैं, मतलब सारा काम आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी से। ठीक है, और जो जिसने एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल का जो जिसने बनाया था वो था डॉक्टर EF कोड 1975 के अंदर उसने डेवलप किया था एक लैंग्वेज। और आपको बता दूं कि सबसे पहले जो डेटाबेस क्रिएट हुआ था सी लैंग्वेज के ऊपर क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट कैन एसक्यूएल डू। ठीक है, देन हो जाए तो मुझे हैंड रेज कर देना एक बार। सर पूरा लिखना है जितना दिख रहा है सर। एक मिनट, एक मिनट, कौन बोल रहा है अभी?
जितेंद्र, हाँ बोलो। कह रहा हूँ सर पूरा लिखना है ना यहाँ तक, ये व्हाट हाँ, व्हाट कैन एसक्यूएल डू, ये भी ना? व्हाट कैन डू पूरा लिखना है, सारे पॉइंट्स, व्हाट इज एसक्यूएल के सारे पॉइंट्स। ठीक है सर। बराबर। पबजी प्लेयर आ चुके हैं हमारे पास, काफी लेट आए हैं पबजी प्लेयर। सर मैं यहीं पे था, माइक ऑफ था मेरा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, सारे के सारे हट क्यों रहे हैं?
रीना का हो गया, रिया का हो गया, श्रेया का हो गया, वर्षा का हो गया, नेहा का हो गया, जितेंद्र का हो गया, हरिओम का हो गया, नो रक्षा का हो गया, सु, आनंद शुक्ला, अमन, आकाश वर्मा, इन सबका हो गया। कुछ बच्चे रह गए, बस जल्दी करो। 50% का होगा, 50% रह गए। सर हाँ, सर ये एसक्यूएल वाला क्वेश्चन था ना, वो कल भी तो था पेपर में, एमसीक्यूज में, मेरे बताएंगे। आईटी टूल के अंदर था। हाँ कल था सर। पता मेरा सेट 2 था, मेरे पास तो आया था सर, मैंने तो तुक्का मारा था। सर था सल कर। है ना, है ना। क्वेश्चन था। हाँ, हाँ सर क्या था था? कल। एसक्यूएल था, उसकी फुल फॉर्म बतानी थी। अरे स्टैंड फॉर। मैंने भी तुक्का ही करा था उसमें भी। हाँ सबने करा होगा। बढ़िया बढ़िया। अब देखो, एसक्यूएल की कमांड्स होती है जिनके कुछ नाम। अरे बस करो, कान फोड़ोगे क्या मेरा? जैसे पेंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि बिगर पेंट के मेरा काम नहीं चलता। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स कि कितने टाइप की कमांड्स होती हैं। क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन किया है। हेलो, सभी विद्यार्थी को आवाज आ रही है मेरी? एक बार हैंड रेज करना एक बार। किस किस को आवाज नहीं आ रही? मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सबको आ तो रही है। ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ तो रही है सर जी। सबको आ रही है आवाज? चेक करो भाई, जिसका नहीं आ रही आवाज, दिवंदर तुम्हारा तो गायब ही होगा यहाँ से। तुम्हारी आवाज कहाँ से आएगी? एसक्यूएल कमांड, ठीक है। तो 4 टाइप की कमांड होती है। पहली कमांड जो है वो कमांड है हमारी DDL, ठीक है।
दूसरी जो कमांड है हमारी, वो है हमारी कमांड जो है वो है हमारी DML। ठीक है, अगली जो कमांड है हमारी वो है हमारी TCL। ठीक है, और अगली जो कमांड है, लास्ट कमांड जो है हमारे पास, वो है हमारी TCL। ठीक है, अब DDL के अंदर क्या होता है। ठीक है, पहले आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, सर ये सेकंड और फोर्थ क्या है? सॉरी फोर्थ DCL। नहीं नहीं, ये जो DDL में है कौन सा ट्रंकेट, वाला? ट्रंकेट, ये कमेंट और ड्रॉप रीनेम। इसका मतलब क्या कमेंट है? और रीनेम। नो सर, इसका ऊपर रीनेम ये करना, ट्रंकेट का। ट्रंकेट मतलब होता है खाली करना। ठीक है सर। और ये सर सेकंड? अल्टर होता है एडिशन करना, एडिशनल फीचर, जैसे कि आपने कोई डेटा बनाया है, उसके अंदर आप कोई कॉलम ऐड करना भूल गए, तो आप उसके थ्रू अल्टर कर सकते हो उसको। अभी बताएंगे आगे। ठीक है ठीक है। म्यूट कर दो, शोर आ रहा है। DML के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और डिलीट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, ग्रांट कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। TCL में चलते हैं, अभी क्या हो रहा है। TCL के अंदर कमिट कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। ये डब्बा छोटा हो गया, रोल बैक था, कमिट, कमिट के बाद है रोल बैक। ठीक है, रोल BACK। ठीक है, ए कट रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसको। ठीक है, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट है, फिर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, थोड़ा कट रहा है, उसको देख लेना आप, नहीं तो मैं दोबारा कर दूं, लिख दूं, दोबारा लिख दूं क्या, आपको दिक्कत ना हो तो।
लास्ट वाले में दिख रहा है सर, TCL। दिख रहा है। दिख रहा है, रहने दो। अब देखो DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो DDL है, जो DDL है ना अपना, ये वाला DDL, जो ये DDL है, ये जो DDL है हमारे पास, इसकी होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। लिख लो चाहे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL की, ठीक है। DML की होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन की स्पेलिंग होती है MANIPULATION। ठीक है, DDL हो गया, DML हो गया। अब DCL होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL की होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL की होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, अगर ये नोट हो जाए तो हैंड रेस करना। सर लास्ट वाले की डेफिनेशन बताना दोबारा, TCL की। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, सर पहले की बताना, DDL की। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन। हाँ। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, DDL करते हैं, फिर DDL के साथ साथ हम DML भी यूज करते हैं। TCL और DCL ये बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अभी तुम करेंगे जो बेसिक होता है हमारा, वो DDL और DML होता है, ठीक है। DCL के अंदर क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप नए नए एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कंट्रोलिंग देता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ठीक है। तो यानी जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, मतलब कि जो आपका DDL है, जो आपका DDL है और DCL है, यानी जो आपका ये है ना DDL और DCL, मतलब DDL और DML, इसका तो होता है आपका इंसर्ट करना, अपडेट करना टेबल को, डिलीट करना, नया डेटा डालना, डेटा को अपडेट करना, ये सारे का सारा काम होता है आपका DML और DDL में, ठीक है। DCL में क्या होता है कि आप नया नया इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर बनाते हैं, ये सिर्फ ये यूजर की बात नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको परमिशन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उससे परमिशन छीन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है TCL में होता है ट्रांजेक्शन को आप मेंटेन रखते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन जो है आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि आपने पैसा भेजते हो फोन पे से या पेटीएम से, आप पैसे पे करते हो, तो पैसा पे करते टाइम कभी कभी क्या होता है, आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है और वो पैसा आपको नहीं मिलता, ठीक है। यानी दूसरे बंदे के
अकाउंट में पैसा नहीं जाता, लेकिन आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। जैसे रिया ने मुझसे पूछा था एक दिन, पैसे कट गए लेकिन वो पैसे गए नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो हाँ होती है ये ट्रांजैक्शंस के अंदर कंट्रोल की जाती है, ठीक है। जो क्योंकि सारा का सारा काम क्या होता है, डेटाबेस का ही होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप अपने खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजते हैं, तो ये नहीं है कि वो रुपया जा रहा है, वो सिर्फ नंबर का फेर है कि जैसे कि आपके खाते में है 20,000 रुपए हैं और आपने दूसरे खाते में डाला, दूसरे के खाते में दे रहे हो 10,000 रुपए, तो यानी आपके खाते से 10,000 माइनस कर देगा और उसके खाते में 10,000 प्लस कर देगा। तो दीज आर दी ट्रांजेक्शन की, यानी जिसको आपने भेजा है, यानी आपके खाते में से माइनस हो जाना चाहिए और उसके खाते में क्या करना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारा ट्रांजेक्शन होते हैं। इस बीच में क्या होता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, यानी पैसा जाता नहीं है, बीच में इंटरप्शन आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, यानी अब क्या है, जो ट्रांजेक्शन फेल हुई है, यानी सामने वाले के खाते में प्लस तो नहीं हुआ लेकिन आपके खाते से तो माइनस हो गया, तो वो पैसा कहाँ है, बीच में अटक गया ना वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उधर तो प्लस हुआ ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं हम रोल बैक। जो आपको कहते हैं ना कि हाँ भाई, तो कहते हैं ना इसको कि 2 से 3 दिन लगेगा आने में, 1 वीक लगता है, तो क्या ट्रांजेक्शन चेक होती है बैक साइड में कि भाई क्या। हाँ जितेंद्र, कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज हुआ है अभी 1 सेकंड पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम रोल बैक कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो होता है वो वापसी रोल बैक हो जाता है, यानी जहां से भी वो ट्रांजेक्शन फायर हुई है वापसी वहीं हो जाती है बैक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रोल बैक। अब जैसे कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई, तो उसके उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, कमिट। कमिट का मतलब होता है सेव एंड चेंजेस। अगर आपने, लेट्स सपोज आप अपने ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन टाइम में आपने क्या करा, कमिट कर दिया, तो वो रोल बैक नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने क्या करा कि आपको मेरे खाते में पैसे डालना था, लेकिन आपने गलती से क्या करा, एक नंबर गलत डाल दिया, खाता नंबर, वो चला गया भाई हरिओम के खाते में पैसा। वो पैसा ट्रांजेक्शन क्या होगी, सक्सेसफुल हो गई, यानी वो क्या होगा, कमिट हो गया। अब कमिट होने के बाद आप उसको रोल बैक नहीं करा सकते। तो ये मेक श्योर ध्यान रखना होता है कि जब तक कमिट ना हो जाए, कमिट से पहले आप रोल बैक ले सकते हो, यानी ट्रांजेक्शन वापसी बुला सकते हो, लेकिन अगर कमिट हो जाते तो आप ट्रांजेक्शन नहीं ले सकते, यानी आपको फिर हरिओम के ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ेगा, भाई दे दे 10,000 दे दे भाई, गलती से आ गए, इस टाइप से आपको रोल बैक कराना पड़ेगा बोल के। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ वैसे। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ट्रांजेक्शन ले। और क्या होता है, अब देखो सेव पॉइंट्स क्या होते हैं। सेव पॉइंट जो होता है आपका मल्टीपल ट्रांजेक्शन को होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप, जो जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रांजेक्शन होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो क्या होता है, इसको ना हम सेव पॉइंट नंबरिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन को सेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 10 सेव पॉइंट्स को सेव कर रखा है, तो यानी आपके पास क्या है, 10 ट्रांजेक्शन है, आप उसमें से पहली 4 ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना चाहते हो, तो आप ऐसे ही मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर सकते हो बाय यूजिंग सेव पॉइंट के। अगर समझ में आया हो तो हैंड रेस करें। देव कुमार को समझ में आ गया, दर्शा को, अशु, आनंद शुक्ला, अमन पासवान, आकाश वर्मा को भी समझ में आ गया। अमनदीप भाई कहाँ हो? अमनदीप को समझ में आ गया। देवेंद्र ठाकुर क्या हुआ भाई? सर कौन बोला? सर मैं रंजा बोल रही, सेव पॉइंट एक बार दोबारा बताना। सेव पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकते हो, एक एक ट्रांजेक्शन को आप सेव कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सेव पॉइंट। देखो क्या लिखा है, सेव पॉइंट, पॉइंट पे सेव करना। तो आप क्या करते हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन को सेव करते हो, देन आप चाहते हो कि एकदम से ही हेलो सर। 1 मिनट रुक जाओ।
हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? तो सेव पॉइंट में ये होता है आपकी अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको आप सेव करते हैं। आप चाहते जैसे कि एक बार में एक ट्रांजेक्शन का भी रोल बैक करा देते हैं, आप चाहते हो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठे रोल बैक करना है, तो आपको सेव पॉइंट के थ्रू पहले आपको सारी ट्रांजेक्शन को स्टोर कराना पड़ेगा। फिर उस ट्रांजेक्शन को आप चाहते हो कि पहली 4 ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाए या पहली लास्ट की 4 रोल बैक हो जाए, तो वो रोल बैक क्या करता है, सेव पॉइंट क्या करता है, आपकी ट्रांजेक्शन्स को मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रोल बैक कराने में हेल्प करता है। अब बोलो कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था सर? अरे सर मैं बोल रही थी। हाँ बोलो बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही थी, इसलिए। अब ठीक आ रही है। माइक ही लगा लेता हूँ मैं दोबारा नया वाला। अब आ रही सही आवाज सबको? नोट हो गया सबका? ये हैंड रेस करते एक बार, सबका नोट हो गया हो? कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है आपका। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, IWPD के अंदर आया था कि DDL या DML का कोई क्वेश्चन आता है, क्या होता है ये? फुल फॉर्म ही आई थी वैसे तो, लेकिन तुम्हें मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा चला के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया था कि ये मैंने पहले ही ऑन कर लिया था एसक्यूएल सर्वर हमारा। तो सबसे पहले मेरे पास ये देखो लेफ्ट में बने हुए डेटाबेस, इसको ध्यान में रखना, ये पहले बना रखे मैंने, और भी क्लासेस लेता हूँ तो आपको ध्यान रखना है जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप जैसे ही डेटाबेस ऑन करेंगे, सबसे पहले आपको पहले थोड़ा कमांड लाइन की भी नॉलेज दे देता हूँ। देखो यहाँ पर तो आपको सारे के सारे डेटाबेस दिखते ही हैं कि कितने डेटाबेसेस हैं अगर आप वर्क बेंच को ऐड करते हैं। तो अगर आप कमांड लाइन वाले को उनको ऑन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। तो ये कमांड पहले लिख लेना आपको लिखना हो तो। ऐसा करता हूँ मैं, यही स्क्रीन को कर देता हूँ जो कि आपको ये स्क्रीन दिखेगी बस, जिससे कि प्रॉपर तरीके से दिखेगा आपको। तो पहले मैं कमांड लाइन दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे करते हैं, ध्यान आप ध्यान रखना। तो ग्राफिकल वाले में आप माउस के क्लिक के साथ देख सकते हो, लेकिन कमांड भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि आपको डेटाबेसेस देखने हैं पहले कि कितने डेटाबेस हैं आपके सर्वर पे। तो यहाँ पर जो कमांड है वो है हमारे पास शो डेटाबेसेस, और टर्मिनेट लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाओगे तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा वो। तो देखो जैसे इंटर किया तो इसने क्या करा, हमें ये सारे के सारे डेटाबेस के नाम हमें लाके उसने दे दिए। ठीक है, ये तो कमांड है। समझ में आ गया? हैंड टेस्ट तो करो। शो डेटाबेसेस जो क्या करेगा, आपको सारे के सारे डेटाबेसेस को शो कर देगा। सबको दिख रहा होगा, ये कमांड है। और जैसे कि आपको अपना खुद का डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पर जो कमांड है जो कि आपको वर्क बेंच के अंदर भी यूज कर सकते हो, वो कमांड है आपकी
क्रिएट डेटा बेस और देन डेटाबेस का नाम। तो जैसे कि डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया, क्या रखूं, IICS तो पहले रख रखा है, ध्यान आ जा, ऑनलाइन लिख देता हूँ, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, यानी ये डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम ऑनलाइन क्लास। ठीक है, एंटर किया, क्या हुआ, क्वेरी ओके। ठीक है, यानी डेटाबेस बन गया। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, शो डेटा बेसिस। तो देखो डेटाबेस के अंदर मेरा एक डेटा ऐड हो गया, ये रहा हमारे पास ऑनलाइन क्लास। यहाँ तक समझ में आया तो हैंड रेस करो। रंजना समझ में नहीं आया? रवि कैसा समझ में नहीं आया? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया बताओ? समझ में क्या नहीं आया ये तो बताओ। यही सर जो आपने भी किया। डेटाबेस बनाना नहीं आया? हाँ। पहले डेटाबेस बनाने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे कि आपके पास फ्रेश सिस्टम होगा तो आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम, कुछ भी नाम लिख दो यहाँ पर। तो जैसे कि आपका क्या होगा, डेटा, पहले मैंने क्या किया था, पहले डेटाबेस चेक किया कितने डेटाबेसेस हैं। तो यहाँ पर इतने सारे डेटाबेस थे, ये सारे के सारे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होता है। तो हर एक डेटाबेस का अपना अलग अलग, जैसे एम्प्लॉय है यहाँ पर डेटाबेस, तो इसके अंदर अपना अलग रिपोर्ट है। IICS के अंदर अपना अपना रिकॉर्ड स्टोर हो रखा है, MySQL के अंदर अपना रिकॉर्ड स्टोर हो रखा है। मुझे अपना खुद का बनाना था, ठीक है, मुझे किसी और के डेटाबेस पे काम नहीं करना, तो मैंने खुद का बना लिया, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जब तक मैं, अब मुझे खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या करूँ, क्रिएट ही तो करूँगा। तो क्रिएट किया डेटाबेस, मतलब कि मुझे बना, इसका हिंदी में मतलब है मुझे डेटाबेस बनाना है किसका, ऑनलाइन क्लास का। तो फिर जब मैंने दोबारा टेबल डेटाबेस की कमांड को लिख के चेक किया तो उसके अंदर मुझे क्या, वो मतलब कि डेटाबेस बन चुका है। समझ में आया? अब समझ में आया? ठीक है। हाँ सर, आ गई। ठीक है, अब जैसे कि आपने क्या किया, अब डेटाबेस बन गया, अब आपको डेटाबेस पे काम करना है। तो आप यहाँ पे देखो मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो आप उसमें से किस डेटाबेस पे काम करना है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कमांड होती है जो यूज डेटाबेस। ठीक है, यूज डेटाबेस या तो यूज अपने डेटाबेस का नाम, ऑनलाइन क्लास, टर्मिनेट लगा के इंटर करोगे, देखो क्या आया, डेटाबेस चेंज। यानी अब आपको क्या हो गया, एक तरीके से फोल्डर खुल गया, अब उस फोल्डर के अंदर आप काम कर सकते हो, यानी वो डेटाबेस ऑन हो गया, अब उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हो। मैंने बताया था सारा का सारा जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो अब टेबल को चेक करना हो तो कितनी टेबल्स हैं, तो यहाँ पर होती है कमांड शो टेबल्स। ठीक है, तभी कोई टेबल हमने डेटा बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, एम्प्टी सेट। तो यानी जो टेबल को शो करना होता है तुम क्या कमांड लिखते हैं, शो टेबल्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दूसरा डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ, यूज IICS, टर्मिनेट करता हूँ और चलाता हूँ, डेटाबेस चेंज हो गया। यानी अब क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास से हटके क्या हो गया, ये IICS पे चला गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, शो टेबल्स। ठीक है, और किया तो देखो यहाँ पर एक टेबल है सिर्फ, जिसका नाम क्या है, एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम नाम की एक टेबल है। यहाँ तक समझ में आया तो हैंड रेस करो। तो ये सारा का सारा काम होता है। अब देखो आप जैसे कि
अब मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। ये तो अभी कमांड पे सिखा रहा हूँ, फिर करना तो मैं उस पे ये ग्राफिक वाले पे है। नेक्स्ट डे, अब आप नेक्स्ट डे आ रहे हो, MySQL ऑन कर रहे हो, पासवर्ड तो वही होता है रूट, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने ऑन किया, अब नेक्स्ट डे आपने ऑन किया, तो नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो आपको दोबारा डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपको दोबारा डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है, आपको पता है आपके डेटाबेस का नाम क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यूज ऑनलाइन क्लास, बस ऐसे लिख के एंटर करोगे तो आपका डेटाबेस ऑन हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको जो भी काम करना है आप करोगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हैंड रेज करो, नहीं तो मुझे पता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा रहा था तो नेक्स्ट डे आके बच्चा डेटाबेस ही क्रिएट कर रहा था, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार डेटाबेस बना दिया तो फिर उसके बाद जब भी आप उस पर काम करना है तो आपको एक कमांड लिखनी है, हमेशा यूज क्या करोगे, यूज करोगे। डेटाबेस एक ही बार बनता है, फिर उसके बाद आप उसको यूज करते हैं, उसमें काम करते हैं। अमनदीप, अमन पासवान, क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया, बस 2 बच्चों ने, अमनदीप तो गायब ही है। अमनदीप क्या हुआ? ठीक है सर, तो आवाज कट कट के आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो इतना अभी क्या करना है आपको, अब जैसे कि जो मैंने कमांड बताई है ये तो यहाँ पर चल गई, लेकिन ये कमांड मैंने इसलिए आपको बताई है ताकि आप क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो वहाँ पे लैग ना कर जाओ, क्योंकि आप इस पे आप बोलोगे हमने इस पे काम किया है। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास का डेटा स्टोर हो, देखो डेटाबेस आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी आपको यहाँ पर सिर्फ क्या लिखते हैं कि जैसे नया पेज ऑन होता है तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे शो डेटाबेस की कमांड लिखते हैं, एक बार देखते हैं, शो डेटा बेसिस, ठीक है। आपने ये कमांड चलाई, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है पूरे को, फिर आप कंट्रोल इंटर करेंगे या आप क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर कर दो सेलेक्ट करके पर्टिकुलर लाइन को, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे हम कमांड लिख सकते हैं, उसको सेव करा सकते हैं। और यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे या तो कंट्रोल इंटर करोगे, देखो इसने क्या करा, यहाँ पे भी दिखा दिया ना सारा का सारा, लेकिन यहाँ क्या करते हैं बैक लेफ्ट साइड में भी दिखाता है, तो हमें ये कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे कि नेक्स्ट डे हम आए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज डेटाबेस का नाम ऑनलाइन क्लास, ठीक है। इसको सेलेक्ट करोगे या तो कंट्रोल इंटर करना है या तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। देखो तो ये क्या हुआ, देखो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में देखो आपका डेटाबेस ऑन हो गया। तो ये थोड़ा ग्राफिकली होता है, ठीक है, जो कि आपका होता है। आपको लोगों को समझ में आ गया सारा का सारा? एक बार हैंड करो इसको, ग्राफिकली वाला सब कुछ तो ठीक है। आज आप इसको इंस्टॉल कर लेना अगर सिस्टम है तो। नेक्स्ट क्लास से इसकी जो है हमारा DML और DML DDI कमांड करेंगे। मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, ठीक है। आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती एब्सेंट, अभिषेक एब्सेंट, अमन प्रेजेंट, अमनदीप प्रेजेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, ठीक है। अनुराग एब्सेंट, आशु कैशव प्रेजेंट, आशुतोष एब्सेंट, ब्रजेश ब्रजेश एब्सेंट, दक्षा प्रेजेंट, ठीक है। दक्षा क्या है, प्रेजेंट है। देव कुमार प्रेजेंट है, देवेंद्र प्रेजेंट है, धीरज प्रेजेंट है, ठीक है, धीरज प्रेजेंट है। दिवेश कुमार राय एब्सेंट है। गौरव 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 भी एब्सेंट है। हरिओम प्रेजेंट है, इब्राहिम एब्सेंट है, ठीक है। इब्राहिम के बाद जो आता है हमारा ईशा भी एब्सेंट है, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र प्रेजेंट, ठीक है। मधु महिमा एब्सेंट, मानव प्रेजेंट,
मनोज एब्सेंट, मोहम्मद आस एब्सेंट, मोहम्मद तोहिद अंसारी एब्सेंट, नीलाब एब्सेंट, नीरज भी नहीं है, एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, ठीक है। पवन एब्सेंट, पुनीत एब्सेंट, ठीक है। राकेश यादव एब्सेंट, रंजना प्रेजेंट, रवि कैशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट, ठीक है। रितिका एब्सेंट, रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट, तनिष एब्सेंट, वर्षा प्रेजेंट। टोटल 21 बच्चे हैं, लेकिन मैंने किसकी नहीं लगाई, किसी का नाम नहीं लिएगा मैंने। हरिओम, अच्छा, हरिओम ने 2 बार कनेक्ट कर रखा है ना। तनिष लगा दिया मैंने। तनिष तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारा भी शो हुआ है। नहीं सर, मैं तो बड़ी देर से क्लास ले रहा हूँ, स्टार्टिंग से। ठीक है, तनिष ऐप प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब प्रेजेंट लग गई है, ओके सर, ओके। ठीक है, लग गई एब्सेंट, सबकी प्रेजेंट लग गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक तुम लोग इंस्टॉल बाय वगैरह सर, कर ले। थैंक यू सर। बाय बाय। इंस्टॉल वगैरह कर लेना, बता देना, इंस्टॉल नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा यहीं से बैठे बैठे। बस इंटरनेट रखना अपने पास बढ़िया, अगर नहीं हो पाए मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा यहाँ से बैठे बैठे इंस्टॉल, ठीक है। ओके, बाय बाय।